हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो बेसिक सूत्र है उससे जानेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना लिए। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इसमें जो लंब है, आधार है और जो कर्ण है उसे पता करना होगा। तो ये हम लोग को मालूम है कि जहाँ 90 डिग्री का कोण होता है उसकी जो सम्मुख भुजाएं कर्ण हो जाता है। यानी कि इसकी जो सम्मुख भुजा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो इसकी सम्मुख भुजाएं हो जाएगा ये वाली भुजा। यानी कि जो त्रिभुज का बड़ा जो लंबी भुजा है उसी को कर्ण बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का कर्ण। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कर्ण। अब जब तक थीटा पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ये लंब और ये आधार। आधार जो कर्ण है, कर्ण को हम लोग एच से दर्शाते हैं, यानी कि हम लोग एच लिख लिए। अब एच इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। और जो लंब है, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। और जो आधार है, आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, इसलिए इसे बी से दर्शाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका जो ये जो त्रिभुज है इसे हम लोग अपने हिसाब से एक नाम रख लेते हैं। इसे ए रख लिए, बी रख लिए, सी रख लिए। अब जो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है उसका जो सूत्र है उससे हम लोग चलिए देखेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात है उसमें से पहले में आता है साइन थीटा, फिर दूसरा में आता है कोस थीटा, फिर तीसरा में आता है टेन थीटा। तो देखिए ये जो 3 अनुपात है, अगर इसका जो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया तो बाकी जो 3 अनुपात है उसे हम लोग खुद जान जाएंगे। काहे कि जो साइन है, साइन का ही उल्टा हो जाता है कोसेक, और कोस थीटा है इसी का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और जो टेन थीटा है इसी का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो अब साइन थीटा का जो सूत्र है, चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र है लंब बट्टा कर्ण। तो चलिए हम लोग लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब जो कोस थीटा है, कोस थीटा का जो सूत्र है वो हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और जो टेन थीटा है, टेन थीटा का हो जाता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो चलिए जो लंब बट्टा कर्ण है, लंब को हम लोग पी से दर्शाते हैं, यानी कि इसे हम लोग पी भी लिख सकते हैं। और जो आधार है इसे बी से दर्शाते हैं। तो पी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है। तो चलिए लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जो बेस है इसे बेस लिख लिए, और ये हाइपोटेनस, चलिए लिखते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो सूत्र है लंब बट्टा कर्ण है, तो इसे हम लोग लिखेंगे लंब यानी कि पी बट्टा कर्ण है, इसे एच लिख लिए। इसी प्रकार जो कोस है ये आधार बट्टा कर्ण है, यानी कि इसे हम लोग बी लिख लिए और एच लिख लिए। चलिए ब्रैकेट कर देते हैं इसे। और फिर टेन लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब को हम लोग पी लिख लिए बट्टा इसे बी लिख लिए। अब आइए जो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। तो चलिए लिख लेते हैं कोसेक थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका व्युत्क्रम कर देना है, यानी कि इसको उलाट देना है।
यहाँ नीचे कर्ण है तो ये ऊपर चल जाएगा, और जो लंब ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। अब कर्ण को एच से दर्शाते हैं और लंब को पी से दर्शाते हैं। अब उसी प्रकार कोस थीटा का हो जाता है सेक थीटा। अब सेक का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोस थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण को ऊपर लिख लेंगे और आधार को नीचे। कर्ण होता है एच और आधार होता है बी। इसी प्रकार टेन थीटा का हो जाता है कोट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, इसका सूत्र, यानी कि आधार बट्टा लंब, बी बट्टा पी। यानी कि अगर हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा याद कर लिए तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को ये पता करना है कि अब जो लंब है और जो आधार है इसे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आधार है और कौन लंब है। तो इसके लिए क्वेश्चन में जहाँ थीटा दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये साइन थीटा है, अभी थीटा का मान कुछ नहीं है, अगर मान लेते हैं ये थीटा ए हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा, मान लेते हैं उदाहरण ले लेते हैं सी, तो ये हो गया थीटा। तो थीटा के जो सम्मुख भुजाएं होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लंब। यानी कि जब थीटा सी में दिया हुआ रहेगा तो इसमें जो ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बी सी है वो आधार हो जाएगा। जब हम लोग को लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो जो बाकी बचा जो भुजा है उसे हम लोग आधार बोलेंगे। चलिए अब जो दूसरा हम लोग त्रिभुज बनाए हैं इसका भी नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब मान लीजिए यहाँ पर जो थीटा दिया हो, मान लीजिए ये जो थीटा है ये ए है, तो ए के लिए इसका जो लंब है ये ए बी हो गया और जो आधार है वो बी सी हो गया, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा। अब जब हम लोग का यहाँ पर कोण सी दिया हुआ रहेगा तब, सॉरी ये सी है, तो इसका जो कोण है वो सी दिया हुआ था, ठीक है, और इसका जो कोण है इसे मान लेते हैं हम लोग अभी ए दिया हुआ है, यानी कि जो थीटा है पहले सी में था, अब जो थीटा है अभी ए में है, ठीक है। तो थीटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए देखिए कर्ण तो वहीं रहेगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो इसे हम लोग कर्ण लिख लेते हैं। चलिए ये कर्ण है, ठीक है। अब जबकि थीटा यहाँ दिया हुआ है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं क्या हो गया, बी सी हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जब कर्ण और लंब पता चल गया तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये जो कोण बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री जो सामने वाली भुजाएं कर्ण हो जाएगा। तो ये डिसाइड करता है, थीटा डिसाइड करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। चलिए अब इसके बाद मान लेते हैं कोई दो भुजा दिया हुआ रहेगा और एक भुजा निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए उससे भी हम लोग देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र क्या क्या है। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से लिख लेते हैं। चलिए सूत्र, अब जबकि हम लोग को कर्ण ज्ञात करना रहेगा, कर्ण ज्ञात करना रहेगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। यानी कि जब हम लोग का जो मान है वो लंब दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा और निकालना रहेगा कर्ण, तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसे यूज करेंगे। और जब कर्ण और लंब दिया हुआ रहेगा तब हम लोग आधार का जो है उसे हम लोग यूज करेंगे। तो आधार का जो फॉर्मूला होता है
तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर घटाव लंब का स्क्वायर। और जब आधार और कर्ण दिया हुआ रहेगा और लंब निकालना रहेगा तो इसका भी जो फॉर्मूला होता है लिख लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है, यानी कि लंब वर्ग बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर घटाव आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से हम लोग को अगर एक भुजा का मान दिया हुआ नहीं रहेगा तो वो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय सूत्र की मदद से। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो बेसिक सूत्र है इसे हम लोग जान लिए। ये जो सूत्र है ये सिर्फ 10 क्लास में ही नहीं, जैसे आगे हम लोग 11 क्लास 12 क्लास में पढ़ेंगे वहाँ भी इसका बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।